दोस्तों, इमांक डिफेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो भारत का भूगोल है उसके 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें जो भारत है, भारत के भूगोल में जो क्या है उसकी अवस्थिति विस्तार, भारत का नामांकन, ठीक है, भारत की सीमाएं, भारत का सामरिक महत्व, ये सब हम क्या वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, उसमें से अपना एक जनसंख्या का टॉपिक बचता है। जनसंख्या एक इस भूगोल का जो 15वां चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। तो ऐसे में इसकी यहाँ ज़रूरत है नहीं। तो हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लिया भारत का। अब हम बात करेंगे भूगर्भ की, ठीक है, जियोलॉजिकल्स। आपको पता है भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में हमने पढ़ना है। भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में हमने देखना है। यानी कि आपको पता है भारत में उत्तर में हिमालय है, मध्य में मैदान है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। उनके निर्माण किस अवस्था में हुआ, किस काल में हुआ, ये हमारे को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत की भूगर्भिक संरचना है, इसको क्या कहा जाता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? भूगर्भ में क्या क्या आएगा? भूगर्भ में आएगा एक तो चट्टाने, यानी कि किस टाइम की बनी हुई चट्टान की प्रकृति, यानी कि किस टाइम पे ये चट्टानें बनी हुई हैं उसकी प्रकृति से पता चलता है। उसके बाद में उनका क्रम, यानी किस क्रम की चट्टानें हैं, तथा तीसरा क्या, व्यवस्था को क्या बोलते हैं? भूगर्भिक संरचना। क्या बोलते हैं इसको? भूगर्भिक संरचना। तो ये दोस्तों हमारे को याद रखना है। दोस्तों, आपने भूगर्भिक संरचना क्या क्या देखा है? चट्टानों की प्रकृति क्या है, क्रम कौन सा है, व्यवस्था, और इसे क्या बना? भूगर्भिक संरचना। ये कब बनती है? विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा। किसके द्वारा? विवर्तनिक क्रिया। जब विवर्तनिक क्रिया होती है तो इसके बारे में, यह जो विवर्तनिक शक्तियां हैं उससे क्या हमारे जो गर्भ है उसके बारे में पता चलता है। इससे क्या क्या पता चलता है? चट्टानों की ढाल। क्या पता चलता है? चट्टानों की ढाल के प्रकार, चट्टानों की ढाल के प्रकार। और दूसरे नंबर पे पता चलता है चरित्र। तीसरा है मिट्टी के रासायनिक एवं भौतिक क्या परिवर्तन, या गुण भी बोल सकते हो, गुण। और इसमें आगे हम देखेंगे खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता, इनसे क्या है? इनसे यह कैसे पता चलता है? विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा। विवर्तनिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों की ढाल के प्रकार, उस चट्टानों की चरित्र क्या है, मिट्टी के रासायनिक एवं भौतिक गुण, और चौथा खनिजों की उपलब्धता। इससे हमारे को भूगर्भ के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा आपको पता है? सबसे पहले हमारे को देखनी पड़ेगी भूगर्भिक समय सारणी। क्या देखना पड़ेगा? भूगर्भिक समय सारणी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आप स्टेट लेवल का पीसीएस स्तर का एग्जाम देते हो, आपको पता होगा HCS में, यानी कि हरियाणा में नायब तहसीलदार की वैकेंसी आई थी 70। उसमें से जो समय सारणी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। हम इसको पूरी टेबल के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का इतिहास है, पृथ्वी का इतिहास को बांटा गया है किसमें? 4 ईरा में। कितनी ईरा हैं? 4। ईरा को क्या बोलते हैं हम? ईरा को बोलते हैं महाकल्प। महाकल्प या ईरा।
और आपको पता होगा 5 यानी कि सॉरी 5 तो ईरा हैं, 4 युग, ठीक है, क्या है 4 युगों में, यहां लिख देता हूं 4 युग, इसको एपोच बोलते हैं, एपोचिस। और आपको पता होगा इसके 16 काल, काल कितने हैं 16 काल में इसको बांटा गया है। इसको हम एक एक करके देखेंगे, महाकल्प, युग और काल। सबसे पहले आपको दोस्तों याद रखना है जो प्री कैम्ब्रियन है, क्या है प्री कैम्ब्रियन, जो प्री कैम्ब्रियन है इसमें 2 टाइम है, कौन कौन से, एक है आर्कियो जोइक और दूसरा है प्रोटीरोजोइक, क्या है प्रोटीरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन को आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक में 2 भागों में बांटा गया है। और इसमें आपको पता होगा दोस्तों इस टाइम पे भारत में धारवाड़, क्या धारवाड़ आपने सुना होगा, धारवाड़, और इसके अलावा छोटा नागपुर, कुडप्पा, दिल्ली क्रम की चट्टानें, और लास्ट में आपको पता होगा क्या अरावली, वो इस टाइम की संरचना है। इसको अजैविक क्या बोलते हैं, इसको अजैविक महाकल्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं अजैविक महाकल्प भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी, ये तो प्री कैम्ब्रियन हो गया, इसके बाद में हम एक एक करके देखते हैं। ये जो होता है ना दोस्तों अजैविक महाकल्प, इसी समय पे पेंजिया का निर्माण भी हुआ था। आपसे पूछ सकते हैं पेंजिया का निर्माण कब हुआ था। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था या फिर महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी, आपको पता है एक तो बड़ा सा महासागर था जिसको पैंथालसा कहा गया, और एक बड़ा महाद्वीप पेंजिया कहा गया। आपको पता है जब इसमें विभाजन हुआ, विवर्तनिक क्रियाओं ने काम किया, तो ये पृथ्वी पर इतने महाद्वीप और महासागरों की स्थिति बनी है। ठीक है, हम एक एक करके इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे पैलियोजोइक, क्या पैलियोजोइक। दोस्तों जो पैलियोजोइक है इसको प्रथम युग भी कहते हैं। मैंने बताया ना 4 युगों में बांटते हैं, प्रथम युग कौन सा है पैलियोजोइक। और इसके काल कौन कौन से हैं भाई, कालखंड ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, क्या पढ़ेंगे कैम्ब्रियन, और जो इसका टाइम था ये 8.5 करोड़ वर्ष था। कितना था 8.5 करोड़ वर्ष। दूसरे नंबर पर आता है ऑर्डोविशियन, जो इसका टाइम था वो 6.7 करोड़ वर्ष था। आपको पता होगा सिलूरियन, इसका जो टाइम था इसका 3 करोड़ वर्ष था। और उसके बाद में डिवोनियन जो इसका टाइम है वो 4.8 करोड़ वर्ष था। आपको पता है कार्बोनिफेरस, ये डिवो है भाई, डिवोनियन। आगे कौन सा है कार्बोनिफेरस जो काल था उसका टाइम क्या था 7.4 करोड़। और आपको पता है लास्ट क्या था परमियन, क्या था परमियन। जो परमियन का जो टाइम था दोस्तों वो 3.8 करोड़ वर्ष का टाइम था। तो दोस्तों इसमें पैलियोजोइक क्या था, ये दूसरी ईरा। पहले कौन सी थी प्री कैम्ब्रियन, दूसरी पैलियोजोइक। युग शुरू होता पैलियोजोइक से, प्रथम युग इसको बोला गया। और इसका जो कालखंड क्या क्या थे, एक कैम्ब्रियन था, दूसरा ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये कालखंड था। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी ईरा के बारे में।
तीसरी इरा क्या है दोस्तों, ये है मिसोजोइक। क्या है? मिसोजोइक। जो मिसोजोइक है इसको द्वितीयक युग या सेकेंडरी एपोच बोला जाता है। द्वितीयक युग, ठीक है, सेकेंडरी एपोच बोला जाता है इसको। तो दोस्तों इसमें आपको पता होगा जो काल हैं इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है ट्रियासिक, ट्रियासिक, दूसरा है जुरेसिक, जुरेसिक, और तीसरा है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। दोस्तों आपको पता है क्रिटेशियस और जुरेसिक के टाइम पे क्या होता, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ये ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, इसका टाइम कितना था? ट्रियासिक का 3.5 करोड़ था वर्ष, और इसका जो जुरेसिक था 6.9 करोड़, और जो आपका क्रिटेशियस है दोस्तों इसका कितना था? 7.9 करोड़ वर्ष पूर्व का टाइम था। अब बात करते हैं सीनोजोइक की। किसकी बात करते हैं? या अब इधर ले लेते हैं सीनोजोइक। सीनोजोइक दोस्तों ये चौथा क्या है? चौथा इरा। और आपको पता है युग कौन सा है? तृतीयक, या इसको टर्सरी युग भी बोलते हैं। जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी टर्सरी काल में ही बताई गई है। इसमें टर्सरी काल में। दोस्तों इसका जो टाइम था वो कौन कौन से पार्ट हैं, कालखंड कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आएगा पैलियो, पैलियोसीन, पैलियोसीन। दूसरा इसमें दोस्तों आएगा इयोसीन। क्या आएगा? इयोसीन। और तीसरा क्या आएगा? ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। चौथे नंबर पे दोस्तों आएगा मायोसीन। क्या आएगा? मायोसीन। और इसके बाद में आएगा प्लायोसीन। क्या आएगा? प्लायोसीन। यानी कि इसमें 5 खंड थे। और दोस्तों इसमें टाइम कितना कितना था? इसमें 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, और दूसरे में 1.69 करोड़ वर्ष। जो ओलिगोसीन है 1.34 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, और जो मायोसीन है 1.95 करोड़ वर्ष पहले की बात है, और जो प्लायोसीन है ये 0.31 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। अभी हम लास्ट की बात करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे किसकी? नियोजोइक की। किसकी? नियोजोइक। ये क्या है? 5वीं ईरा। एपोचिस क्या है? एपोचिस आपको पता है दोस्तों चतुर्थ। कौन सी? चतुर्थ। और इसमें कौन कौन से कालखंड हैं आपको पता होगा? पिलस्टोसिन, पिलस्टोसिन काल है, और दूसरा जो आज चल रहा है ओलोसिन, ओलोसिन काल। ये इसका टाइम पीरियड क्या था भाई? इसका टाइम पीरियड 19.89 लाख, 19.89 लाख ईसा पूर्व। और जो ओलिसिन काल है ये अभी चल रहा है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपन ने क्या देखा? आपन ने देखा कि जो काल खंड, ठीक है, इरा, एपोचिस, और उसका समय कितना क्या कुछ था। आपसे डायरेक्ट प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? अगर भारत में ज्वालामुखी का उद्गार किस काल में हुआ था या किस काल खंड में हुआ था, ठीक है, उसका टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको पता है कई बार ये अरावली वगैरह बारे में पूछा जाता है, और किस प्रकार की संरचना है, आर्कियन टाइप की, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे हिमालय निर्माण किस कालखंड में हुआ था, पता होगा टर्सरी काल में हुआ था। आपको पता है मध्य हिमालय, ठीक है, या फिर व्यर्थ हिमालय या शिवालिक हिमालय का जो उत्थान है किन कालखंडों में हुआ था। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता होगा भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से, किससे? भूगर्भिक, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा है दोस्तों। किसमें? 3 भागों में बांटा है। आपको पता होगा
इसमें कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। किसकी बात करेंगे? दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। ठीक है। सेकंड में हम बात करेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में। और जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, वो है उत्तर का विशाल मैदान। इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें आर्कियन टाइप से संरचना मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपने सुना होगा कुडप्पा टाइप की। ठीक है। आपने सुना होगा फिर ये छोटा नागपुर में कौन सी वो पाई जाती है। तो इनको हम क्रम से देखेंगे। ऐसे ही उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, इसके भी 4 खंड हैं। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो दूसरी प्रक्रिया में हुआ था। आपको पता व्यर्थ हिमालय का कब हुआ था? ये क्या है? ये प्रॉपर या परस्पर क्रियाओं से बना हुआ है। आपको पता उत्तर का विशाल मैदान पता होगा ये कब बना था, किस अवस्था में बना था? एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? प्री कैम्ब्रियन काल की। किसकी कर रहे हैं? प्री कैम्ब्रियन काल की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ाया था, उसके बारे में आपने देखा भी होगा। प्री कैम्ब्रियन काल में क्या क्या खास था आपको पता है? यहां मूल क्या है? यहां मूल चट्टाने हैं जो वो लावा के ठंडा होने से बनी है। यानी कि जब लावा ठंडा हुआ था तब इन प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें बनी हैं। आपको ये याद रखना है। और यहाँ की जो नदियां हैं, यानी कि ये समुद्र में कभी नहीं डूबा भाई, यह समुद्र में कभी नहीं डूबा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसमें हम क्या याद रखेंगे? इसमें रखेंगे विवर्तनिक बलों का विशेष प्रभाव नहीं रहा है। टेक्टोनिक फोर्स का, विवर्तनिक बलों का प्रभाव नहीं रहा है। और जो इस समय की नदियां थी, इस समय की नदियां आज व्यर्थ अवस्था में है, व्यर्थ अवस्था में है और आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये क्या है? ये गोंडवाना का बाग है। किसका? गोंडवाना का यह बाग है। गोंडवाना बाग, गोंडवाना का नाम आते आपको पता होगा। एक गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड कहाँ था? ये हिमालय के उत्तर की तरफ। और गोंडवाना में दक्षिण अफ्रीका हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसका संयुक्त रूप क्या था? ये गोंडवाना खंड का ही पार्ट थे, दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है। तो गोंडवाना और अंगारा में ये क्लियर होना चाहिए। तो ये किसका बाग था? गोंडवाना का बाग। आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे? यहाँ पे आर्कियन युग की, इसकी आर्कियन युग की चट्टाने हैं। आर्कियन युग की चट्टाने हैं। और यहाँ पे कौन सा पर्वत मिलता है? यहाँ पे अवशिष्ट, यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत मिलता है। आपका अवशिष्ट का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अरावली। कौन सा है? अरावली। दोस्तों ये हमारे को याद रखना है। ठीक है। हम प्रायद्वीपीय पठार पे किस किस क्रम की चट्टानें मिलती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता है, हमने देखा, ठीक है, हमने प्रायद्वीपीय पठार का भी अच्छे से एनालिसिस करना है। और दूसरा उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, पर्वतमाला है, उसके बारे में देखना है। तीसरा उत्तर भारत के जो मैदान है उसके बारे में भी देखना है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, इसमें किस किस क्रम की चट्टानें मिलती हैं उसको हम देखेंगे। कौन से क्रम की मिलती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियन
आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनकी विशेषता देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें देखेंगे। और तीसरा हम देखेंगे दोस्तों कुड़प्पा, किसकी? कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और चौथा देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आपको पता है नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 5वें नंबर पे किसकी हैं? 5वें नंबर पे हैं दोस्तों गोंडवाना क्रम की, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और जो लास्ट में है, लास्ट में कौन से क्रम की चट्टानें दोस्तों जो हमारे को देखनी है? दक्कन ट्रैप या दक्कन क्रम की चट्टानें। इसमें आपका पूरा प्रायद्वीप है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एक करके देखते हैं। किसमें देखेंगे? आर्कियन क्रम की। आपको पता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी, जब पिघली हुई अवस्था में धीरे 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 ठंडी हुई, उससे जो चट्टान बनी, उससे जो चट्टानें बनी उसको क्या बोलते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें बोलते हैं। दोस्तों ये याद रखना है, ठीक है। इसमें और क्या है, ये सबसे पुराने, इसका आपको पता ही है। इन चट्टानों का ज्यादा रूपांतरण क्या हुआ है? रूपांतरण हो चुका है। इन चट्टानों का अधिक रूपांतरण रूपांतरण हो चुका है। इन चट्टानों का अधिक रूपांतरण हो चुका है। ये रवेदार हैं, क्या ये रवेदार हैं? और जीवांशम का अभाव है। क्या है? जीवांशम का अभाव है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें इसमें श्रेष्ठ नेस और शिस्ट निस और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान है। दोस्तों इसमें याद रखना है, देखो पृथ्वी आरंभिक अवस्था में क्या थी? पृथ्वी आरंभिक अवस्था में गर्म अवस्था में थी, पिघली हुई अवस्था में थी, ठीक है। जब पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडी होना शुरू हुई, दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है। धीरे धीरे ठंडी हुई, उससे जो ठोस होके यानी कठोर होके जो चट्टानें बनी वो किस क्रम की हैं? आर्कियन टाइप की, ठीक है। आपको पता है शुरुआत में जब लावा ठंडा हुआ है तो जीवांशम तो मिलेगा नहीं वहां पे, यहाँ पे जीवांशम का पूर्णता भाव है। और जो ये मूल चट्टानें थी इसमें बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है, यह भी आपको पता है, ठीक है। ये जो साल कैसी है? रवेदार है, रवेदार है, जीवांशम का भाव है। और यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? नेस, शेस्ट और ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। इसका विस्तार दोस्तों कहाँ पे है? कर्नाटक, आपसे पूछा जा सकता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश और इसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागपुर यानी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आगे आप याद रखेंगे गुजरात के, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में क्या है? इसका विस्तार है। तो दोस्तों ये जरूर याद रखना है, ठीक है।
आपको पता होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ की चट्टानें जो पाई जाती है वो पुरानी है काफी, और इसमें पता होगा 2/3 जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार का इसी से निर्मित है। और इसमें क्या क्या, इनको 3 पार्ट में बांटते हैं। इसको कितने पार्ट में बांटते हैं, इन चट्टानों के जो प्रदेश हैं तीनों में, तीन का नाम क्या है, एक तो बंगाल निश, क्या, बंगाल निश, सेकंड है इसको बुंदेलखंड निश, बुंदेलखंड निश, और जो लास्ट है वो नीलगिरी निश, नीलगिरी निश। दोस्तों ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम धारवाड़ चट्टानों की, किसकी, पहले तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं धारवाड़ की चट्टानों की। धारवाड़ की जो चट्टानें दोस्तों ये कहाँ मिलती हैं, ये इनका नामांकन सबसे पहले देखना है। ये कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक का एक जिला है, क्या नाम है, कर्नाटक के एक जिले धारवाड़ के कारण, धारवाड़ के कारण इसका नामांकन हुआ है। क्या हुआ है, नामांकन। दोस्तों एक तो ये याद रखना है। इसमें और क्या याद रखेंगे, इसमें आर्कियन क्रम से प्राथमिक चट्टान है ना, उस पर आपर्दन और निक्षेपण हुआ है। जो आर्कियन टाइप की जो चट्टानें थी, इसका आपर्दन और जो निक्षेपण है किस काल में हुआ, किस क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ की, आपर्दन और निक्षेपण हुआ है। आपको ये याद रखना है क्योंकि इसमें मूल चट्टानें है नहीं। इसके बाद में जीवांशम नहीं मिलते, इसमें क्या है, इसमें भी जीवांशम नहीं मिलते। दोस्तों ये जरूर याद रखना है। आपसे ना सीधा उठा के पूछ लेंगे, क्वेश्चन इस टाइप बन सकता है, निम्नलिखित में किस क्रम की चट्टान में जीवांशम नहीं मिलते। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी पूछती है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, इसमें आपको दे देंगे आर्कियन, आपको दे देंगे धारवाड़, ठीक है, एजोइक, आपको दे देंगे कुछ भी दे देंगे, यानी 4 चट्टान है ना ऑप्शन वो दे देंगे। ठीक है, आपको ये छांटना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा नहीं है, धारवाड़ और आर्कियन तो है ही नहीं, एजोइक तो सबसे पुराना है। तो इस टाइप के आपसे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धारवाड़ की चट्टानों में जीवांशम इसमें नहीं मिलते हैं। और आगे क्या, इस क्रम की चट्टानों का जो जन्म है वो कर्नाटक के धारवाड़, धारवाड़ के बाद में शिमोगा जिला, आपने सुना होगा, शिमोगा जिला कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, और वेलारी जिला, वेलारी और शिमोगा धारवाड़, इन 3 जिलों में इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और आपको पता होगा इन श्रेणियों में कौन कौन से आता है, जो धारवाड़ में, एक तो अरावली आ जाएगी, बालाघाट आ जाएगा, रीवा आ जाएगा, रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला भी है भाई, रीवा। ठीक है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, और दोस्तों आपको याद रखना है छोटा नागपुर के बाद में क्या, दिल्ली श्रेणी, दिल्ली श्रेणी, मेघालय, पठार, आपसे और क्या पूछ सकते हैं, इसके अलावा मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। ठीक है, और इसके बाद में आपको पता ही है लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत श्रेणियां क्या हैं, इसी की टाइम की हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों क्या होता, मोड़दार पर्वत के रूप में इसका निर्माण हुआ था। अरावली का मोड़दार पर्वत के रूप में निर्माण हुआ। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में यह ना आईएएस में प्रश्न पूछा गया था। अब तो ये क्या है, आधार तल को प्राप्त करने लग रहे हैं, अवशिष्ट पहाड़ों के रूप में। ठीक है, ये इसका गुण है। इसके बाद में हम बात करेंगे कुडप्पा की। जो कुडप्पा का नामांकन हुआ है दोस्तों, कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, आपको पता होगा ये
धारवाड़ जो क्रम की चट्टाने हैं ना, उनके आपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। आपर्दन आपको पता है, नदियां होती हैं, वायु होती है, तरंगे होती हैं, वो क्या करती हैं, इन जो मूल चट्टाने हैं उसको अपर्दन करके बहा ले जाती हैं। उसके बाद में कहीं झील या कोई मंद ढाल का क्षेत्र होगा, वहां पे निक्षेपण कर देंगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं उस पर आपर्दन और निक्षेपण के कारण ही कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कुड़प्पा आपको पता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसके नाम पर ही इसके नाम रखा गया है। यहाँ पर भी जीवांशम का अभाव मिलता है, जीवांशम का अभाव इसमें भी मिलता है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, इसके बाद में याद रखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्र हैं। कहाँ के, हिमालय के कुछ क्षेत्र जहाँ पे इनका निर्माण हुआ है। और आपको पता होगा दोस्तों, कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, नल्ला मल्ला श्रेणी या नल्ला मलाई श्रेणी में इसका विस्तार है। इसके बाद में आप क्या याद रखोगे, चेयर श्रेणी पापादानी, चेयर श्रेणी और पापादानी श्रेणियों में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आपको ये दोस्तों याद रखना है। आर्थिक दृष्टि से ये कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे यानी धारवाड़ की अपेक्षा कुड़प्पा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है दोस्तों मैग्नीज लोहा, मैग्नीज लोहा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और करनूल जिले में स्टॉक स्टाल के रंगीन पत्थर भी मिलते हैं भाई। बालू का पत्थर, चुने पत्थर, शीशा पूर्वी राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में कौन सा मिलता है, बालू का पत्थर, चूने का पत्थर। ठीक है, और इसके अलावा क्या मिलेगा, तांबा, कोबाल्ट, तांबा, कोबाल्ट, रांगा, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। इसके बाद में आपको पता है कुड़प्पा चट्टानों की पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। इन्हीं चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है, पूर्वी घाट का निर्माण किसमें हुआ है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण भी हुआ है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों की। विंध्यन क्रम में क्या है, इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ है, निश्चित ही बात है कुड़प्पा के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह आपको दोस्तों याद रखना है, कुड़प्पा के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। दूसरा क्या, इनका नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर रखा गया है, इनका नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर रखा है। और तीसरा पॉइंट हम क्या याद रखेंगे इसमें, ये परतदार चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें, जल निक्षेप से इसका निर्माण, जल निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, निक्षेप समुद्र नदी घाटियों से एकत्र हुए हैं। इसमें बलुआ पत्थर मिलता है भाई, क्या मिलता है, बलुआ पत्थर ज़्यादा मिलता है। और विंध्यन है गंगा का मैदान और दक्कन पठार के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का काम। जो विंध्यन है ये गंगा और दक्कन के बीच में क्या करती है, जल विभाजक का, जल विभाजक का काम करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम क्या याद रखेंगे, इसके बाद में याद रखेंगे इसकी प्रकृति कहाँ मिलती है, ये कहाँ मिलते हैं, ये
पूर्व में झारखंड के सासाराम, पूर्व में झारखंड के सासाराम, सासाराम वैसे बिहार का एक जिला है, एवं रोहतास क्षेत्र, ये रोहतास भी बिहार का जिला है। सासाराम एवं रोहतास के से लेकर यानी कि पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक क्या है, इसका विस्तार है। ये आप अच्छे से रखिएगा ध्यान। आपको पता है यह आगरा से होशंगाबाद तक, इसकी अधिकतम चौड़ाई कहाँ है, इसकी अधिकतम चौड़ाई आगरा और नीमच में है दोस्तों, आगरा और नीमच में है। ये आपको ध्यान रखना है, आगरा और नीमच। इसके बाद में हम क्या ध्यान रखेंगे, इसमें क्या क्या कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, बांदर, विजयवार, बांदर, विजयवार और लास्ट में कैमूर। कौन सी, कैमूर श्रेणी इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, ठीक है। इस क्रम की जो चट्टानों हैं, खान हैं, वो कौन कौन सी हैं, पन्ना में गोलकुंडा खान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए, यहाँ हीरे मिलते हैं भाई, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। दोस्तों हमने प्रायद्वीपीय जो पठार है, पठारी प्रदेश है, उसमें 4 पार्ट देख लिए। 4 पार्ट कौन से, आर्कियन क्रम की चट्टानें देख ली, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देख ली, कुड़प्पा प्रकार की देख ली, विंध्यन प्रकार की देख ली। अभी कौन सी बची हैं, एक बची है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दूसरा दक्कन क्रम की चट्टानें। एक एक करके दोस्तों इसको देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं गोंडवाना, किसकी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसमें जो मिलता है जो अवशेष, वो कार्बोनिफेरस, इसमें कार्बोनिफेरस काल से लेकर, कार्बोनिफेरस काल से लेकर ये मिलता है जुरेसिक काल तक, जुरेसिक काल तक। नंबर 1 तो ये याद रखना दोस्तों। आपको ये भी पता होगा ये कोयले के लिए फेमस है, किसके लिए, कोयले के जो निर्माण हुआ था, कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा देश का 98% कोयला, देश का 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में स्थित है। ये दोस्तों आपको पता होगा, इसी क्रम की चट्टानों में क्या है, स्थित है। आपको इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे परतदार चट्टानें क्या है, परतदार चट्टानें हैं, एक ये याद रखना है। और दूसरा जीवों के अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा, जीवों के अवशेष सर्वप्रथम कब मिले, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जीवों के अवशेष गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्राप्त हुए हैं। आपको पता है इसका जो नामकरण हुआ है गोंडवाना का, यह मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के कारण, गोंड जनजाति के कारण इसका नाम पड़ा है। गोंड जनजाति बोल लो, गोंड क्षेत्र बोल लो, ठीक है, गोंड जनजाति भी है वहां पे, गोंड क्षेत्र भी है, उसके नाम पर क्या पड़ा है, इसका नामकरण हुआ है। दोस्तों इसका जो कहाँ कहाँ मिलता है, ये गोंडवाना के दामोदर, दामोदर आपने सुना होगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, पता होगा ना, दामोदर, राजमहल, राजमहल के बाद में महानदी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, जो एक घाटियां ना दोस्तों, इनमें कोयले की खानें पाई जाती हैं।
ठीक है। इसके बाद में इसकी सहायक नदियां कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी, वर्धा, इनमें क्या है, सर्वोत्तम रूप से मिलता है। आगे हम बात करेंगे जो बाह्य प्रायद्वीप भारत है, जैसे प्रायद्वीप से बाहर बाह्य प्रायद्वीप भाग, यदि इसमें इसकी बात करेंगे, कौन सा, कश्मीर, दार्जिलिंग, कश्मीर, दार्जिलिंग, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, असम, सिक्किम, असम, सिक्किम तक इसका वितरण है। ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में ये तो था गोंडवाना क्रम का। अभी हम क्या बात करेंगे, लास्ट हमारा बच गया दक्कन ट्रैप। क्या बच गया, दक्कन ट्रैप। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या देखनी है। सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस, क्रिटेशियस कल्प में हुआ। इसी समय ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ दोस्तों। ज्वालामुखी उद्भेदन किस टाइम पे हुआ था, क्रिटेशियस काल में। आपको पता है इसका विस्तार कितना है, 5 लाख, यानी कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, दक्कन का पठार अवस्थित है। आपको यह भी पता होगा यहाँ पे 600 से 1500 मीटर की मोटाई क्या मिलती है, 600 से 900 मीटर, और कहीं कहीं तो 1300 मीटर तक क्या मिलता है, बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा की परत मिलती है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे डोलोमाइट का भी जमाव मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, लावा के साथ डोलोमाइट, यानी कि लावा और डोलोमाइट का जमाव कहाँ मिलता है, दक्कन ट्रैप में। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसकी बात करेंगे, इसके जो लावा का विस्तार हुआ मोबाइल अवस्था में, वो फैल गया, तो उसके बाद में दोस्तों इसका नाम पड़ा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप है वो कहाँ कहाँ पे अवस्थित है, इसका विस्तार जो दक्कन ट्रैप का, महाराष्ट्र में अधिकांश, गुजरात में है, और आपको पता है मध्य प्रदेश के मालवा, कहाँ पे, एमपी के मालवा में, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। और इसके बाद में क्या याद रखोगे दोस्तों, और टुकड़ों में कहीं कहीं मिलता जो झारखंड, थोड़ा थोड़ा अवशेष है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था, राजमहल जो ट्रैप है इसका निर्माण जुरेसिक काल में हो गया था भाई। कब हुआ था, जुरेसिक काल में। सीधा क्वेश्चन उठा के पूछेंगे दोस्तों, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल खंड में हुआ था, तो कब हुआ था, जुरेसिक के टाइम पे। इसके बाद में आपको पता है काली मिट्टी भी, काली मिट्टी या जो रेगुर मिट्टी है, रेगुर मिट्टी यहीं मिलती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। हमने क्या पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में पढ़ा, वहाँ पे किस किस क्रम की चट्टानें मिलती हैं। आपको दोस्तों पता होगा जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, जो ये क्षेत्र है ना, ये गोंडवाना के क्या है, खंड है। आपको पता है दो मेन क्या थी, दो मेन जो लैंड थे, टुकड़े थे, एक उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना का पार्ट कौन सा है, प्रायद्वीप पठार, ये आपको याद रखना है। इसमें हमने एक एक करके इनका जो कालक्रम की जो चट्टानें वो देखी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी
जो उत्तर की पर्वतमाला है। दोस्तों हमने प्रायद्वीपीय पठार के बाद में हम क्या देखेंगे, उत्तर भारत की पर्वतमाला, उत्तर भारत की पर्वतमाला, ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। जो हिमालय का निर्माण है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है, आपको पता होगा ये लंबे भूगर्भिक, क्या, लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से होकर गुजरा है। नंबर एक तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए दो सिद्धांत काम करे थे भाई, क्या, दो सिद्धांत। एक तो था किसका, कोबर का, कोबर का भू सनती सिद्धांत, इसको बोलते हैं कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये कोबर का था, और हैरी एस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये दो सिद्धांत काम करते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। कोबर ने जो भूसनती थी उसको क्या कहा था, पर्वतों का पालना, पर्वतों का पालना किसने कहा था, भूसनती को कोबर ने। ये आप याद रखिएगा। आपको पता होगा पहले, आपको पता है जो गोंडवाना था, ये गोंडवाना प्लेट और अंगारा लैंड प्लेट, इसके बीच में क्या था, टैथिस सागर था, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड हो गया, और यहाँ पे अंगारा लैंड, ये स्थिति थी। ऐसे में क्या किया, जो प्लेट है उसने अपना काम किया। ये कोबर का जो भूसनती जियोसिंक्लाइन थ्योरी है और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ोगे, इसमें अच्छे से आप कर पाओगे कैसे क्या हुआ है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, पर्वतों का पालना किसको कहा गया, भूसनती को, ठीक है, ये लंबे संकरे टाइप की होती हैं, ठीक है, और जो इन क्रिया काम की हैं तब जाके क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा 7 करोड़ वर्ष पहले, कब, 7 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर टैथिस भूसनती थी, क्या थी, टैथिस भूसनती। यानी कि बात हो रही है हिमालय से पहले की। हिमालय से पहले क्या था, एक भूसनती जियोसिंक्लाइन था, क्या नाम था उसका, टैथिस, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, जो उत्तर से अंगारा लैंड और दक्षिण से गोंडवाना लैंड क्या करती थी, पृथक। उत्तर में क्या, अंगारा लैंड, और दक्षिण में क्या, गोंडवाना लैंड को क्या करती थी, विभाजित करती थी। कौन, टैथिस भूसनती, आप ये पता होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का भी अंगारा लैंड का मलबा कहाँ जमा हुआ है, टैथिस में, तो उस पर कौन सा काम किया, आगर भूमियों में दबाव जनित, कौन सा, आगर भूमि में दबाव जनित, दबाव जनित भू संचलन हुआ, भू संचलन हुआ, और हिमालय का निर्माण। दोस्तों ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको यह भी पता होगा अगर भूमियों के दबाव जनित, इस सबसे पहले क्या होता, क्यून लून और हिमालय का कराकोरम श्रेणी, किस किस का, क्यून लून और कराकोरम जो श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था। और मध्य भाग में जो था वलन से अप्रभावित था, वहां पे क्या हो गया, तिब्बत का पठार, क्या हो गया, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि विश्व की छत भी कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है जो अगर भाग का जो दबाव है बीच में नहीं पड़ा तो क्या हुआ, पठार बन गया, और जो इधर जो वेस्ट ईस्ट साइड में पड़ा
तो वहां पर क्यूनलून और कराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे जो वर्तमान में हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, ठीक है। उसमें क्या बताया, 7 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में क्या था, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील थी, और वो आपको पता होगा 3 करोड़ वर्ष पूर्व से भूभाग अत्यधिक निकट आ गया था, ठीक है। इससे क्या हुआ, सभी जो पूर्व की श्रृंखलाएं हैं आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक जो काल था, सेनोजोइक काल में आप जो सीधा पूछ सकते हैं, सेनोजोइक काल में क्या था, एक तो इयोसीन और दूसरा क्या था दोस्तों, ओलिगोसीन। इन टाइम पे किसका निर्माण हुआ था, व्यर्थ हिमालय का। यह जरूर याद रखिएगा आप, व्यर्थ हिमालय का निर्माण कब हुआ था, इयोसीन और ओलिगोसीन काल के मध्य में। इसके बाद में हम बात करेंगे मायोसीन कल्प में क्या हुआ था, जो मायोसीन काल था, मायोसीन काल में दोस्तों मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। किसका हुआ मायोसीन काल में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण हुआ, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे शिवालिक का, शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में किसका निर्माण हुआ, शिवालिक का। ये दोस्तों जरूर याद रखिएगा। आपने देखा उत्तर भारत की पर्वतमाला कैसे बनी, कैसे इसमें 2 थ्योरी काम करती हैं, कोबर का जियोसिंक्लाइन थ्योरी, हैरी हेस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आपको पता होगा जो भूसनतियां हैं, कोबर ने क्या कहा था, पर्वतों का पालना कहा था। इसके बाद में आपको ध्यान क्या देना है, 7 करोड़ वर्ष पहले एक टेथिस भूसनति थी हिमालय के निर्माण से पहले। इसके उत्तर में अंगारा लैंड था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। जो आगर भूमि थी उसके दबाव जनित भू संचलन हुआ था और हिमालय का निर्माण हुआ था। आपको पता है दोस्तों, जो इसका बल काम किया था, आगर भूमि ने जो दबाव से जो भू संचलन हुआ था उससे क्यूनलून और कराकोरम श्रेणियां बनी थी सबसे पहले, और जो बीच में ये जो भू संचलन ने काम नहीं किया था तो वहां पे तिब्बत का पठार बन गया था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे व्यर्थ, आपको पता है ट्रांस हिमालय, व्यर्थ हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय 4 भागों में बांटते हैं। मैंने बताया 7 करोड़ वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ था, यह हुआ था कराकोरम का या ट्रांस हिमालय का। इसके बाद में सेनोजोइक जो काल था, इसके में जो टाइम था इयोसीन और ओलिगोसीन, उसमें व्यर्थ हिमालय का निर्माण हुआ था। और जो मायोसीन काल है, मायोसीन काल में मध्य हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद जो प्लायोसीन काल है उसमें शिवालिक का निर्माण हुआ था। दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो मध्यवर्ती मैदान या उत्तर भारत के मैदानों के बारे में। दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया हमने, इससे पहले प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में पढ़ा था। अब हम जो नवीनतम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश के बारे में, मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको पता है ये भारत की सबसे नवीनतम संरचना है, नवीनतम संरचना है। और प्राचीनतम पूछ ले तो कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, एक तो ये याद रखना है। उसके बाद में क्या रखेंगे, इसका जो निर्माण हुआ था वो क्वाटरनरी काल में, क्वाटरनरी काल में, ठीक है, क्वाटरनरी काल में नियोजिक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प में आपको पता होगा प्लीस्टोसिन, कौन सी, प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन काल से लेकर और कौन से उसमें ओलोसिन काल तक, यानी कि अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है भारत के मैदान। आपको पता है जो प्राचीनतम संरचना होती है, प्राचीन संरचना को आपको पता क्या बोलते हैं, बांगर, और जो नवीनतम उसको क्या बोलते हैं, खादर।
जब हम मैदान पढ़ेंगे अधिक जानकारी के लिए उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं मैदानी भागों में जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल का विशाल भंडार है। क्या है? विशाल भंडार है। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद में भूगर्भिक संरचना के कारण औषधि, भूगर्भिक संरचना के कारण, भूगर्भिक संरचना के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का संचित भंडार है, संचित भंडार है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या था? ये हमने पढ़ा भूगर्भिक इतिहास भारत के बारे में। तो दोस्तों हम बिल्कुल कंप्लीट तरीके से भारत का भूगोल को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको अलग से कुछ सोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन एग्जाम के लिए। और हम जो नेक्स्ट क्लासेज रहेगी उसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे भारत की जो जियोग्राफी है उसके बारे में। ठीक है, एक एक करके हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।